यूपी के गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को हथियार बांटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। असल में साहिबाबाद का शालीमार गार्डन इलाका, जहां पर हिंदू रक्षा दल का ये कार्यालय है, जिसको पिंकी चौधरी हेड करता है। पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र हिंदू नाम से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कार्यालय है। यहां पर 29 तारीख को, यानी कि कल पुलिस को ये जानकारी मिली कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर दिख रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में तलवारों का प्रदर्शन किया जा रहा है और तलवारों को आसपास के इलाके में हिंदुओं के घर में बांटा जा रहा है और यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश जैसे हालात नहीं बनाने हैं तो आप इन हथियारों को अपने पास रखें, अपनी सुरक्षा खुद करने की कोशिश करें, हम आपको हथियार चलाना भी सिखाएंगे। उसी जगह पर हम मौजूद हैं। ये कार्यालय है और कार्यालय के बाहर इस तरीके से ये टेबल लगी हुई हैं। इन टेबल पर जो हिंदू रक्षा दल से जुड़े लोग थे, जिसमें पिंकी चौधरी था, उसके अलावा काफ़ी सारे लोग थे। इस टेबल पर बहुत सारी तलवारों की प्रदर्शनी लगाई गई, मैसेज दिया गया और आसपास के इलाकों के अंदर इन तलवारों को हिंदू परिवारों को बांटा गया और उन्हें कहा गया कि अगर आप बांग्लादेश जैसे हालात नहीं चाहते हैं तो इन हथियारों को अपने साथ रखें, अपनी सुरक्षा के लिए आपको हथियार चलाना भी सिखाया जाएगा। तमाम तरह के धार्मिक नारे जो हैं वो भी लगाए गए और इस वजह से दोनों समुदाय में कहीं ना कहीं विवाद हो सकता था। पुलिस ने समय रहते ही, जैसे ही ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। यहाँ से जितने हथियार या जो तलवारें यहाँ पर लगाई गई थीं, उन तलवारों को पुलिस ने सीज किया। इसके साथ ही 30 से 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 16 नामजद लोग थे और 16 नामजद लोगों के अलावा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो हथियार थे, तलवार थी, उनको रिकवर कर लिया है। साथ ही जो हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष है पिंकी चौधरी, वो अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे में खुले में तलवारें रखने का मकसद क्या था और इनको बांटकर किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इसी वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर बड़ा एक्शन लेते हुए 10 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और पिंकी चौधरी की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में पहले तलवारों की प्रदर्शनी लगाई गई और उसके बाद आसपास की जो सोसाइटी हैं, गलियां हैं, वहां पर घर घर जाकर हिंदुओं के घर पर तलवारें बांटी गई और ये कहा गया कि अगर बांग्लादेश जैसे हालात नहीं बनाने हैं तो अपनी सुरक्षा करें और धार्मिक नारे भी लगाए गए। इसी गली के अंदर की एक वीडियो है जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि हिंदू रक्षा दल से जुड़े काफी लोग जो हैं वो अपने साथ तलवार लेकर लोगों को बांट रहे हैं। सर, आपको कुछ आइडिया कि कल हिंदू रक्षा दल के लोग जो हैं वो तलवारें बांट रहे थे और मैसेज दे रहे थे कि शाम को सुना था कि इस तरह से हरकत हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है, जो हमारे यहाँ पे एक गार्ड है, उनका नाम मिस्टर अमित है, तो वो बेचारे सोए हुए थे, बीमार काफ़ी दिनों से रहते थे। तो ये लोग अंदर आए सोसाइटी के अंदर और जबरन उनके हाथ में तलवार पकड़ा दी, जबकि उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन बेकसूर लोग जो है इनके चक्कर में फंस गए। इनको भी पुलिस लेके गई? पुलिस लेके चली गई है। मैं भी, इनका मिस्टर अमित है। अमित है। मैं शाम को भी पुलिस स्टेशन गया था, तो पुलिस वालों का भी कहना है कि हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये नेपाल का है और हम पिछले 4-5 साल से इनको जानते हैं करके। लेकिन जिस तरह की ये हरकत जो करी गई थी, ये मैं समझता हूँ ये देश के विरुद्ध है। आपको लगता है सर कि कानून है, कोर्ट है, पुलिस है, लेकिन सुरक्षा का नाम लेकर इस तरीके से हथियारों की प्रदर्शनी करना, घर घर जाकर तलवार बांटना, ये कहीं ये सब चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए है। कोई संगठन खड़ी होगी और इस टाइप की हरकतें करना, वो भी देश के विरुद्ध। तलवार उठाना, हथियार उठाना, इसके नियम बने हुए हैं। कोई भी नागरिक जो है इस तरह से तलवार नहीं उठा सकता। और अब कहा गया पिंकी चौधरी, अब बता रहे हैं कि जो बाकी लोग तो काफ़ी पकड़े गए हैं, पिंकी चौधरी ही फरार है जिसने सब कुछ ऑर्गेनाइज। सर, पिंकी चौधरी के अलावा भी बहुत ऐसे कार्यकर्ता है जो बाद में मुझे शाम को पता चला वो स्विच ऑफ करके फरार हो गए हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन सुनने में आया है कि पुलिस के कुछ, कल जब मैं पुलिस स्टेशन गया था, कि कुछ पुलिस के 5 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सस्पेंड हुए हैं। ये जानकारी है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। और बाद में मेरे को ये भी पता चला कि वो लोग स्विच ऑफ करके कहीं फरार हो गए हैं
और मतलब पुलिस कोशिश कर रही है कि उनके ऊपर दबिश दी जाए और उनको पकड़ा जाए। सोसाइटी के और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवतार कृष्ण रैना है, आप यहीं रहते हैं सर? कौन सा इलाका पड़ता है? शालीमार गार्डन। अच्छा, कल इसी गली की एक तस्वीर वीडियो आई है। मैं क्या यहाँ नहीं था उस वक्त, मैं बाहर ही था, मुझे पता नहीं चला। मैंने शाम को सुना कि उसको अरेस्ट करके ले गए, मगर वो बेचारा शरीफ आदमी है, वो नहीं कर सकता है ऐसा आपको काम। लगता है कि इस तरह से तलवार बांटना घर घर जाकर ये कैसा कदम है? नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो सोसाइटी के लोग हैं, जो दूसरे भाई साहब हैं, उन्होंने भी हमें बताया। असल में अमित नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रहते थे, जो वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें घर में जाकर ये बताया जा रहा है नेपाल के रहने वाले हैं और उनको तलवार पकड़ाई गई। तो सोसाइटी के लोगों का भी कहना है कि वो अपने घर में सो रहे थे, उनको अचानक आकर जो हिंदू संगठन था उन्होंने तलवार पकड़ाई और इस तरह की बातें कही कि अगर बांग्लादेश जैसे हालात नहीं बनाने हैं तो इन हथियारों को अपने घर पे रखो। धार्मिक नारे भी लगाए गए। और लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा था पिंकी चौधरी, इस हिंदू संगठन का जो अध्यक्ष है, वो ही फरार है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकियों की तलाश लगातार की जा रही है। आज आपको हिंदू रक्षा दल की तरफ से शस्त्र बांटे गए हैं, तलवार दिए गए हैं, क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे इसमें? जी, कहना तो क्या है, बस जो पड़ेगा देख लेंगे। नहीं, क्या संदेश मान रहे हैं आप? आपको ये शस्त्र मिला है तो इसका क्या कुछ उपयोग करेंगे और क्या कुछ संदेश देना क्या चाहेंगे? करना जी, जो पड़ेगा उसके हम देख लेंगे। क्या है, उसका उपयोग तो करना ही है अगर पड़ेगा। हाँ, तो हिंदू रक्षा दल की तरफ से आपको दिया गया। जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को इस तरीके से मारा जा रहा है, घेर करके एक पागल कुत्तों का झुंड आता है और वो सबको मार के चला जाता है, तो ऐसी स्थिति बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कश्मीर में जैसी हुई है वो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग तो एक काम कर रहे हैं, हम पूरी ताकत के साथ अपने भाइयों को, अपने हिंदू परिवारों को तलवार वितरण का कार्य कर रहे हैं और पूरी ताकत से अपने घरों में तलवार पहुंचाएंगे। क्योंकि वैसे तो सरकार को हर हिंदू को लाइसेंस देना चाहिए, लेकिन वो लाइसेंस नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन हम लोग अपने परिवारों को तलवार से तो ताकतवर बना ही सकते हैं। अगर कोई आ जाए तो हिंदू के घर में एक अच्छा सा चाकू भी नहीं है। अपनी आत्मरक्षा के लिए हर हिंदू के परिवार में तलवार बांटने का काम हिंदू रक्षा दल विधिवत कर रहा है और करता रहेगा। किस तरह के हथियार आप लोग द्वारा बांटे गए? तलवार थे, फरसे थे, तो ये तलवार और फरसे रखने का हर हिंदू का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो अपने घर में रखे। अपनी आत्मरक्षा के लिए हर घर में तलवार पहुंचाने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। लगभग कितने हथियार आप लोग? लगभग आज लगभग 250 के करीब तलवारें हमने बांटी हैं और हम इसी प्रकार तलवारें बांटने का काम करते रहेंगे। ये लोग सभी गाजियाबाद से थे या गाजियाबाद से बाहर के भी थे? जिन लोगों को आपने वो हथियार दिए? नहीं, हमने आस पड़ोस में बांटे हैं। अभी अपने क्षेत्रों को मजबूत करेंगे, फिर आगे जहां भी हिंदू रक्षा दल के कार्यालय हैं, जहां भी हमारी शाखाएं हैं, वहां मेरा यही है सभी कार्यकर्ताओं से कहना, अपने अपने क्षेत्रों को आप मजबूत करें। इन जिहादियों से डरे ना। ये जिहादी जिस तरीके से गाजर मूली की तरह हिंदू को काटने का एक दिमाग में एक मंशा लिए बैठा है, उसके मंशा ये कामयाब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हिंदू कभी हिंसा नहीं करता है। हिंदू लेकिन अपने बचाव के लिए तलवारें जरूर रख सकता है, वो हम कार्य कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के संयोजक संकेत कटारा, जो कि एडवोकेट भी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत जी, ये जो टेबल यहाँ पर लगी हुई हैं, यहाँ की वीडियो हमने देखी, बहुत सारी तलवारें रखी हुई हैं, संदेश दिया जा रहा है घर घर जाकर कि बांग्लादेश जैसे हालात नहीं करने तो आप हथियार रखें। अब पुलिस ने इसमें एक्शन लिया है, FIR दर्ज हुई है, 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या प्रोग्राम था, पूरी बात बताइए। प्रोग्राम ऐसा था कि हम किसी को ना तो डराने के लिए ये कार्य कर रहे थे, ना किसी को धमकाने के लिए ये कार्य कर रहे थे। जहाँ पे जो कार्य किया गया था, ये हिंदुओं को यह समझाने के लिए कार्य किया गया था। सबके घर घर तलवार बांटी गई थी कि आप अपनी आत्मरक्षा में घर पे अपने तलवार होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जैसा माहौल चल रहा है, आजकल बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश में इतने घटनाएं हो रही हैं और हमारे देश में भी जिहाद जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो हमने ये कहा कि एक संदेश देने का काम किया। हमने कोई अराजकता नहीं फैलाई, किसी को मारा नहीं, किसी को काटा नहीं, घर घरों में तलवार दी थी कि भैया आप अपने परिवारों को सुरक्षित रखो, अपने लोग सुरक्षित रहें, बहन बेटी सुरक्षित रहें। आने वाला वक्त आप क्या कह दोगे, हैं जैसा कश्मीर में हुआ, जैसे बंगाल में हुआ, कहीं घटना यहाँ ना हो जाए, तो उसके लिए हमने ये तलवार वितरण कार्यक्रम रखा था। तो अब इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने FIR दर्ज की है, कई नामजद हैं, कई अज्ञात लोग हैं, 10 लोग तो गिरफ्तार कर लिए हैं, तलवारें सीज करी हैं। जिन लोगों को बांटी गई थी, कई सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको भी पुलिस उठा कर ले गई है। तो
पुलिस का और कई लोगों का ये कहना है कि जब कानून व्यवस्था है तो आप लोग ऐसे ओपनली तलवार रख रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, इससे माहौल खराब हो सकता है। भाई साहब माहौल तो कहीं खराब ही नहीं हुआ ना। एक्चुअल में अगर आप एफआईआर देखेंगे, एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि तलवार बांट रहे थे, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी, रोड जाम हो गई, एम्बुलेंस रुक गई और पता नहीं किस किस तरीके के आरोप लगाए हैं। अरे भाई ऐसा तो कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं। आप ये देखिए, खुद देख सकते हैं यहाँ पे रोड से कितना दूर है, आप खुद दिखा दीजिए। रोड से बिल्कुल साइड में ये कार्यक्रम हो रहा था। मैं एक बात कहता हूँ, चलो ठीक है, प्रदेश में योगी सरकार है, वो जो वैधानिक कार्रवाई कर रही है, हम भी कह रहे हैं चलो आपने कार्रवाई करी, लेकिन एटलीस्ट झूठी एफआईआर तो मत कीजिए। हमने जो क्राइम दिख रहा है आपको, उसी की तो एफआईआर करेंगे, या फिर अनावश्यक कुछ भी आप जाम दिखाइए ना। पुलिस के पास अगर एक सिंगल वीडियो हो कि कहीं जाम लगा हो, कोई एम्बुलेंस रुकी हो या किसी प्रकार की कहीं अराजकता फैली हो, एक गवाह दे दे। भाई साहब हम कह रहे हैं हम जीवन भर हिंदू रक्षा दल कार्यालय नहीं खोलेंगे। पिंकी चौधरी कहाँ है? ये कहा जा रहा है कि कई लोग तो गिरफ्तार हुए लेकिन पिंकी चौधरी फरार हुआ है। पिंकी चौधरी जी तो कहीं वीडियो में भी नहीं है। पिंकी चौधरी जी का इस मामले से कोई मामला ही नहीं है। वो भाई उनके वो अध्यक्ष है ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पर थे उस वक्त जब ये पूरा प्रोग्राम। नहीं, वो बहुत बाद में आए हैं इस कार्यक्रम के बाद, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे 8-10 जिप्सियों को लाकर, फोर्स बनवाकर, क्यूआरटी मंगवाकर ऐसा माहौल व्याप्त किया कि ऐसा लगे जैसे हम लोग किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं। अगर किसी प्रकार की कोई अराजकता हुई हो, किसी पे तलवार चलाई हो, किसी को डराया हो, किसी को धमकाया हो, आप यहाँ से लेकर पूरे सही कहीं पता कर सकते हैं। लेकिन ये गलत तरीके से एफआईआर करना, इस बात का बहुत तगड़ा आंदोलन किया जाएगा। पुलिस के संपर्क में है अभी पिंकी चौधरी या नहीं? पुलिस के संपर्क में नहीं है। हम उसमें कानूनी रूप से मूव करेंगे कोर्ट में, और कहीं ना कहीं कोर्ट से भी इनको फटकार लगेगी इस चीज़ के लिए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को? गलियां मैंने देखी, जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो घर में थे, उनको तलवार दी गई और उनको पुलिस ले गई है। इस प्रोग्राम का मकसद क्या था? नहीं, तलवार देना गलत क्या है? तलवार देना कोई गलत काम? अगर अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई हम पे हमला करने आए तो क्या हमें अपने हथियार रखना भी मना है? हमारे देश में ऐसा क्या चीज़ है जो कि हम अपने लिए सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकते? बताइए, गुनाह है? पुलिस ने एफआईआर की है ना, मैं तो इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, पुलिस यहाँ तो, ये यहाँ का देश ऐसे है, वहाँ पे बांग्लादेश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वहाँ खुलेआम मारकाट हो रहा है, कोई रोक टेक नहीं है, कोई मुकदमे नहीं है। बताइए। देखिए, बिल्कुल हिंदू रक्षा दल के संयोजक हैं और भी लोग हैं, उनसे हमने बात की। इनका ये कहना है कि अपनी सुरक्षा के लिए तलवार बांटी गई थी और जिस तरीके से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई उसमें इनको आपत्ति है कि पुलिस ने ये दिखाया कि सड़कें जाम हो गई थी, जबकि प्रोग्राम सड़क से काफ़ी अंदर हो रहा था। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इन लोगों का कहना है कि कानूनी तरीके से कोर्ट में ये अपनी बात को रखेंगे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हिंदू रक्षा दल का वर्जन हमने जानने की कोशिश की, इनका पक्ष जानने की कोशिश की। इनका ये कहना है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए ही तलवारें घर घर बांटी जा रही थी ताकि बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ पर पैदा ना हो सकें। कैमरामैन संजीव राणा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, शालीमार गार्डन।